कथम सन्ति भवन्तः सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये। आज हम प्रिय दर्शकों संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछते हैं वह जानेंगे। जैसे इंग्लिश में WH फैमिली होती है वैसे ही संस्कृत में सप्तककार होते हैं। आप जानते हैं जब आप छोटे थे तो आपको ग्रामर और व्याकरण क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाया गया है क्या? नहीं पढ़ाया गया। आप ऐसे ही बोलने लगे हैं। ऐसे ही हम संस्कृत को सीख जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम ग्रामर भी सीख लिए। तो आइए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले किम है हमारा। तो किम का मतलब होता है क्या, अर्थात किम अस्ति, क्या है, ऐसे हम इसको प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद है किम के बाद है कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहां, अर्थात कुत्र गच्छति, कहां जा रहे हो। फिर इसके बाद है कति। कति मतलब होता है कितने। कति रूप्यकाणि सन्ति, कितने रुपए हैं। आपको इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, कति के साथ समय को आपको नहीं जोड़ना है, अर्थात कति समयः, यह गलत होगा। मैं आपको आगे वाले पाठ में बताऊंगा कि इसमें क्या अंतर है। आपको मतलब क्वांटिटी मतलब कितने रुपए हैं, है ना, इसके साथ आपको जोड़ना है, ठीक है। तो कति रूप्यकाणि सन्ति, कितने रुपए हैं। तो किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहां, कति मतलब कितने, किम कुत्र कति कदा। कदा मतलब होता है कब, कदा गच्छति, कब जाओगे, अथवा कदा गमिष्यति, कब जाओगे, ठीक है। तो अपने 4 हो गए ना, किम कुत्र कति कदा। बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। किम मतलब होता है क्या, किम कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहां, कति मतलब कितने, कदा मतलब कब। कुतः आगच्छति मतलब कहां से आ रहे हो, यह कुतः हो गया। कुतः मतलब कहां से आ रहे हो, स्पष्ट हो गया। तो किम, बार बार बोलिए, किम कुत्र कति कदा, ठीक है। फिर कुतः, फिर हमारा अगला आता है कथम अस्ति, अर्थात कथम मतलब होता है कैसे। तो कथम अस्ति, कैसे हो, ये भी हो गया। फिर से बार बोलिए, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम। फिर एक हमारा और बचा किमर्थम। किमर्थम मतलब क्यों, हाँ, किमर्थम आगच्छामि, क्यों आऊं। तो इनका हम ऐसे प्रयोग करते हैं। आज आपको यह 7 या स्मरण कर लेना है। फिर हम जैसे क्रियापद अगले पाठ में पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। किम, किम मतलब होता है क्या, तो इसको 7 जो है तो हम बोलते हैं, इसको याद करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलिए, किम कुत्र कति कदा, बोलिए आप भी, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। फिर से, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। हाँ, ये 7 हैं। किम मतलब होता है क्या, किम कुत्र, कुत्र मतलब कहां, कदा मतलब कब। फिर हमारा क्या था, किम कुत्र कति मतलब कितने, कदा मतलब कब, कुतः मतलब कहां से, कथम मतलब कैसे, किमर्थम मतलब क्यों। तो फिर से बोलिए, आज आपको यह याद होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे प्रश्न करते हैं। किम का मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना, किम, फिर से बोलिए, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ठीक है। मैं समझता हूं आपको यह याद हो गया होगा। ऐसे हम संस्कृत में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि दिन है मतलब आज को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे टुडे बोलते हैं, बीते हुए को यस्टरडे बोलते हैं, और अगले वाले को टुमारो बोलते हैं। तो संस्कृत में उसके आगे भी और कल्पना की गई है। तो आइए हम लोग अब वह जानते हैं, ठीक है। तो आज को हम क्या बोलते हैं, अद्य, और आगे आने वाले को श्वः, और उसके वाले परस्वः, फिर उसके वाले को प्रापरस्वः। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। तो आज कौन सा दिन है, तो अद्य मंगलवासरः। आप मेरे साथ बोलिए, अद्य मंगलवासरः। कल कौन सा है, श्वः बुधवासरः, और उसके बाद परस्वः गुरुवासरः, प्रापरस्वः शुक्रवासरः, ठीक है। अब फिर अद्य मंगलवासरः, फिर बीता हुआ कल ह्यः, क्या बोलेंगे, ह्यः सोमवासरः, परह्यः रविवासरः, प्रापरह्यः शनिवासरः। स्पष्ट हो गया किसको क्या बोलते हैं। फिर से एक बार अभ्यास करिए, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रापरश्वः, अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रापरह्यः, हो गया ना।
फिर से एक बार बोलिए, आपको याद करना है आज है अद्य, श्वः, परस्वः, प्रापरस्वः, ह्यः, परह्यः, प्रापरह्यः। हो गया ना? अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रापरह्यः। आपको उदाहरण के माध्यम से समझ गए ना? तो चलिए एक बार फिर से अभ्यास करिए। अद्य मंगलवासरः, श्वः कः वासरः, आप कमेंट में लिखिए। श्वः कः वासरः, बुधवासरः, परस्वः गुरुवासरः, प्रापरस्वः शुक्रवासरः, अद्य मंगलवासरः, ह्यः बीता हुआ कल, यस्टरडे, ह्यः सोमवासरः, परह्यः रविवासरः, प्रापरह्यः शनिवासरः। तो आपने यह सीख लिया। आज हमने क्या क्या सीखा? संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछते हैं, एक बार वह अभ्यास कर लेते हैं फटाफट, और यह दिन हम कैसे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से। सबसे पहले क्या था? प्रश्न कैसे पूछते हैं संस्कृत में। तो आइए, तो हमारे कौन कौन से थे? किम, कुत्र, कति, कदा। बोलिए आप भी। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। हो गया आपके। अर्थात किम मतलब क्या, किम अस्ति यह क्या है, फिर किम कुत्र, कुत्र गच्छति कहां जा रहे हो, कति रूप्यकाणि सन्ति कितने रुपए हैं, कदा आगच्छति कब आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुतः, कुतः आगच्छति कहां से आ रहे हो, फिर कथम अस्ति कैसे हो, किमर्थम गच्छति क्यों जा रहे हो। स्पष्ट हो गया? आप प्रश्न संस्कृत में कैसे पूछोगे। ऐसे ही अद्य, अद्य मतलब होता है आज, फिर श्वः आने वाला कल, परस्वः उसके बाद वाला, फिर प्रापरस्वः उसके बाद वाला, यस्टरडे, ह्यः फिर उसके पीछे वाला, परह्यः और उसके पीछे वाला प्रापरह्यः। तो आज हमने इतना सीख लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यदि आप मेरी वीडियो देख के सीख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो नमस्कारः, धन्यवादः।